हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आइए दोस्तों, आप सभी प्यारे साथी जो बच्चे हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े हुए हैं दोस्तों, या वैसे ही आप लोग जुड़े हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सभी प्यारे साथी आ जाइए, एक बार सभी लोग आइए। और दोस्तों हम बता दें आप लोगों को कि जो प्रैक्टिस सेट आज का है यह 12 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, यानी 11 प्रैक्टिस सेट हो चुका है दोस्तों। मैथ का प्रैक्टिस सेट है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के 20 प्रश्न मिलते हैं। पिछले साल जो पेपर हुआ है दोस्तों उसी का क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। तो प्यारे साथी आप सभी लोग बताइएगा इन 20 प्रश्नों में से आपके स्कोर कितने होते हैं। आप लोग हमें लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, 20 में से आपका स्कोर क्या है। हमारा टारगेट यही है दोस्तों कि आपको 20 में से 20 क्वेश्चन सही करने हैं। इसी बेसिस पर हम लोग डेली काम कर रहे हैं, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए, समझिए, सवाल को समझिए, प्रैक्टिस करिए दोस्तों। यहाँ पर बता दें आप लोगों को कि हमारा इसका लाइक का टारगेट है। वीडियो के लाइक का टारगेट मैं रख रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों। वीडियो के लाइक का टारगेट मैं रख रहा हूँ यहाँ पर 200 लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूँ दोस्तों। तो आप लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे पूरा ज़रूर करेंगे दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। एक बार सभी प्यारे साथी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और समझ लीजिए कि इसमें क्या कहा जा रहा है। तरीका समझाएंगे दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का ऑपरेशन किया जाएगा, विधिवत तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है 3 और 27 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। अब मध्यानुपात है, अनुपात समानुपात चैप्टर का यह क्वेश्चन दिया गया है, आपसे मध्यानुपात पूछा गया है। तो आपको मैं बता दूं मध्यानुपात निकालने का तरीका क्या होता है। मध्यानुपात निकालने का तरीका क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अंडर रूट में आप दोनों का गुणा कर देंगे, 3 गुना 27, अंडर रूट में 3 गुना 27 दोनों का गुना कर देंगे, यही होता है मध्यानुपात। दोनों को क्या करना है, अंदर रखना, किसके, करड़े के, मध्य माने बीच में, किसके बीच में, करड़े के बीच में, और दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। 27 तिया दोस्तों 81 होता है, 27 तिया 81, यह अंडर रूट में क्या हो जाएगा दोस्तों 81। 81 का दोस्तों वर्गमूल निकालेंगे तो आपका जवाब आ जाएगा क्या चीज, 9। क्या होगा दोस्तों, 9। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यह सवाल आपको समझ में आ गया। एक बार सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यह सवाल आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब दोस्तों अगर आप लोग अनुपात समानुपात चैप्टर पढ़े हैं तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ये बता दीजिए कि द्वितीयानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात निकालने का फार्मूला क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों। और जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, जिनका भी ये चैप्टर नहीं कंप्लीट है, तो तब पर भी आप कमेंट करिएगा, तो यह चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा, बता दूंगा इसके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है, पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार, सही प्यारे साथी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आपका सबसे पहला काम है कि क्वेश्चन को पढ़ना। जब तक दोस्तों आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, तब तक आप सवाल का आंसर नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसका मतलब समझिए। इसमें कहा जा रहा है एक पुस्तकालय में गणित के पुस्तकों की संख्या 25% भाग, गणित की पुस्तकों की संख्या का 25% भाग गणित यानी मैथ का जो बुक है दोस्तों, मैथ का पुस्तक जो है इसका 25% भाग, 25% का मतलब 25/100 ये होता है। परसेंट हटाते हैं 100 से, भाग करते हैं। 25% भाग के बारे में क्या बोला गया है, भौतिक की पुस्तकों की संख्या के 2/3 के बराबर है। अब भौतिक यानी फिजिक्स के 2/3 भाग के क्या है दोस्तों, यह बराबर है। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको जब आप काटिएगा दोस्तों, 25 से काटिए, 25 से कम 25, 25 चौका 100। 4 का गुना इधर हो जाएगा 2 में, 4 का गुना 2 में हो जाएगा, और 3 का गुना 1 में। तो यहाँ से हो जाएगा 3 यम बराबर 4 दूना 8। यहाँ पर 4 का गुना जब 2 में करेंगे, 4 का गुना दोस्तों इस 2 में करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 8। ठीक है, 8p। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पुस्तकालय में गणित की पुस्तकों की संख्या भौतिक की पुस्तकों की अनुपात बताइए। यानी मैथ और फिजिक्स का अनुपात आपसे पूछा गया है।
मैथ और फिजिक्स का अनुपात आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो मैथ का अनुपात क्या हो जाएगा, इधर वाला ये 8, ठीक। और फिजिक्स का क्या हो जाएगा, फिजिक्स का दोस्तों इधर वाला ये हो जाएगा 3। 8 संबंधी 3 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों, यह दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। 8 संबंधी 3 का मतलब क्या होता है, 8/3। तो 8/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। बताइए दोस्तों, कोई इसमें दिक्कत परेशानी, क्या इस सवाल में आपको कोई दिक्कत है समझने में? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया जा रहा है। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। अब आप लोग एक बार सभी प्यारे साथी क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिए, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, आपको कैसे इसको हल करने हैं। सभी दोस्त इसको समझिए। आइए दोस्त, एक चोर दोपहर 3:30 बजे एक कार चुराता है। एक चोर है 3:30 बजे, दोपहर के 3:30 बजे कार को चुरा लेता है और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाता है। कार को चुराया और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलाना भी शुरू कर दिया। चोरी का पता शाम 4 बजे चला। चोरी का पता कब चला, शाम को 4 बजे पता चला कि चोरी हुआ है। क्या बजे, 4 बजे, यानी कब, कितने समय के बाद, आधा घंटा बाद, ठीक। आधा घंटा बाद शाम को पता चला है 4 बजे की चोरी हुआ है और मालिक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी कार में सवार होकर उसका पीछा करता है। तो वह चोर को कब पकड़ लेगा? एक बात बताइए दोस्तों, चोरी कब हुआ है, 3:30 बजे, पता कब चला है, 4 बजे, यानी आधा घंटा में वह कितना दूर चला गया होगा? आप जानते हैं दूरी निकालने का तरीका क्या होता है, दूरी बराबर होता है दोस्तों, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है दोस्तों चाल गुना समय, ठीक। देखिएगा, चाल क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, समय क्या है, आधा घंटा। आधा घंटा मतलब क्या, 1/2। 2 से काटिए, कितने बार में कट जाएगा यहाँ पर, तो 20 चौक यहाँ पर 40 गुना 80, यानी दूरी कितना चल गया, चोर ने दूरी कितना चल गया भैया, चोर कितना दूरी भाग गया है, 40 किलोमीटर की दूरी वह चोर चल चुका है। 40 किलोमीटर दूरी चल गया है, तब जाके किसको पता चला, मालिक को। अब मालिक भी दूसरी कार से चल दिया 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। चोर वो इधर भाग रहा है, मालिक इधर जा रहा है, लेकिन चोर का स्पीड क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब मालिक भी 90 से जा रहा है, इधर ही 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मालिक भी इधर जा रहा है। दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं दोस्त, दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा इसका, सापेक्षिक चाल क्या होगा। सापेक्षिक चाल जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे तो घटता है। तो 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 40 किलोमीटर दूरी जब तय करेंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 90 - 80, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग देंगे, दूरी बटे चाल, क्या हो जाएगा, समय, इससे कैंसिल हो जाएगा कितना, 4 घंटा। 4 घंटा, यानी चोर को पकड़ेगा कब, 4 घंटा बाद। 4 घंटा बाद, तो 4 घंटा बाद कब ये टाइम हो जाएगा, 4 घंटा बाद जो है दोस्तों टाइम क्या हो जाएगा, 4 घंटा बाद टाइम क्या होगा, तो आप कहेंगे भैया 4 बजे यह पकड़ना शुरू किया है, 4 बजे वह चलना शुरू किया है, 4 घंटा बाद पकड़ लिया। इसका मतलब कब पकड़ा गया दोस्त, वह 8 बजे पकड़ा गया, शाम के 8 बजे चोर जाके पकड़ाया है। तो 8 बजे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। बताइए भैया, ये सवाल है, इस सवाल में दम नहीं है, बस आपको समझाने में समय लगा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। आपको सवाल को सीखना है, ठीक है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करने हैं। एक बार फिर देखिए वीडियो, समझ में आएगा। इसका PDF आप ले लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करिए और रोजगार विथ प्रमोद आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हर एक वीडियो का जो PDF है दोस्तों, विथ सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन, दोनों PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ले सकते हैं। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आ गया भैया। चलिए भैया, आप सभी के सामने अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आ गया है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है,
बहुत ही लाजवाब सवाल है दोस्तों। तो आप सभी प्यारे साथी इस सवाल को पढ़ के इसका जवाब दीजिए। एक किस चैप्टर का सवाल है तो याद कर लीजिए आप लोग, औसत का चैप्टर सवाल है। औसत चैप्टर का यह सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अब इसको कैसे डील करने हैं, सेकेंडों में कैसे इस सवाल को बनाने हैं, इस सवाल को पहले समझिए। सवाल का मतलब समझिए। 14 छात्रों और उनके शिक्षक की औसत आयु क्या है दोस्तों? 20 वर्ष। औसत आयु क्या होता है? औसत माने हर एक व्यक्ति का उम्र 20 साल है। औसत माने होता है कि हर एक व्यक्ति का उम्र क्या है? 20 साल। हर एक व्यक्ति का उम्र कितना है? 20 साल। 20 साल यानी 14 1 15, शिक्षक को लेंगे तो 15 लोग हो जाएंगे। सभी का उम्र क्या है दोस्तों? 20 वर्ष है। यानी औसत क्या है साथियों? औसत इसका 20 साल है। इस बात को समझिएगा। औसत क्या है दोस्त? 20 वर्ष है। औसत इसका दोस्त 20 वर्ष है। लेकिन हुआ क्या, यदि शिक्षक को निकाल दिया जाए, लो भैया, शिक्षक को अगर निकाल देंगे तो औसत आयु में क्या होती है? 1.5 की कमी हो जाती है। शिक्षक जब निकला तो औसत जो आयु था दोस्तों, औसत आयु में क्या हो गया? कम हो गया। तो इसका मतलब ये साफ हो रहा है कि जो शिक्षक था भैया, उसकी औसत आयु, उसका जो उम्र था 20 से ज़्यादा था। 20 से ज़्यादा था, तभी ना उसको निकलने से उसकी औसत आयु में 1.5 वर्ष की कम हो गई। तो इससे साफ जाहिर होता है, उसको निकलने से अगर 1.5 वर्ष की कमी हुआ तो इसका मतलब शिक्षक का उम्र क्या था? 20 वर्ष से ज़्यादा। जैसे समझिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक कोई घर है, ठीक, एक घर है दोस्तों। अब इस घर में 5 लोग हैं। इस घर में क्या लोग हैं? 5 लोग हैं। 5 लोग इस घर में रहते हैं और हर एक व्यक्ति का जो औसत आयु है वह 10-10 साल है। हर एक व्यक्ति का औसत आयु क्या है दोस्तों? 10-10 वर्ष है। 10-10 वर्ष है। अगर इसमें से एक व्यक्ति, यहाँ से अगर एक व्यक्ति बाहर निकल गया, अगर एक व्यक्ति दोस्तों इसमें से बाहर निकल गया, एक व्यक्ति अगर बाहर निकल जाता है जिसका उम्र 20 वर्ष था, सॉरी, जिसका उम्र 10 ही वर्ष था, ठीक, जिसका उम्र क्या था? 10 वर्ष था। तो बताइए इसकी औसत में कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10, इसका जो उम्र था 10 ही साल था। 10 ही साल तो सबका है। तो 10 साल वाला व्यक्ति जब निकलेगा बाहर तो उसकी औसत में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर यह कहीं 20 साल का होता, 20, इसका औसत उम्र दोस्त 20 वर्ष होता, तो औसत में क्या होती? यहाँ पर कमी हो जाती। ठीक है, तो वही सवाल यहाँ भी है दोस्त, वही सवाल यहाँ भी है। इसमें भी वही चीज़ें हैं, सब सेम चीज़ें हैं। बात को समझने का आप प्रयास करिए। सिर्फ औसत क्या था? 20 वर्ष। शिक्षक जब निकला है तो 1.5 की कमी हो गई। यानी 1.5 की कमी हो गई कितने लोगों पर? 14 लोगों पर। क्योंकि शिक्षक तो निकल गया, 14 लोगों में उम्र में कमी हुआ है 1.5 का, तो 14 से गुना कर दीजिए। यानी 14 लोगों के योग में कितने की कमी हो गई? 1.5 गुना 14। इसी को आप क्या करिए, इसमें औसत में जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 14 5 70, हासिल का 7, 14 7 21, 21 यहाँ पर हो जाएगा। यानी 20 प्लस का 21 हो जाएगा दोस्त 41 वर्ष। यानी शिक्षक का उम्र क्या था दोस्त? 41 वर्ष शिक्षक का उम्र था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, बताइए दोस्त, आप सभी लोग हमें बता दीजिए एक बार, क्या इस सवाल में आपको कोई दिक्कत परेशानी है? सभी लोग बताइए, क्या इस सवाल में आपको कोई दिक्कत परेशानी है? चलिएगा, बहुत ही बढ़िया लाजवाब सवाल था, आप लोगों ने समझ भी लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। कौन सा प्रश्न है भैया? कह रहा है कि 1020, 850 और 1156 का महत्तम समापवर्तक यानी HCF निकालिए कितना होगा? आप जानते हैं HCF निकालने के तरीके तो आप जानबे करते हैं। HCF निकालने के तरीके दोस्तों 2 होते हैं। देखिए, तरीके कितना भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन HCF कहते किसे हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, HCF यानी महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? मौसो किसे कहते हैं? मौसो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित कर दे। मौसो वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन तीनों संख्याओं को क्या कर दे? पूरा विभाजित कर दे। जो पूरा विभाजित कर दिया वही इसका मौसो हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो होता है इसका परिभाषा। ठीक भाई, ये होता है दोस्तों इसका परिभाषा। अब आप कहेंगे सर इसको हम लगाएंगे कैसे? तो आइए समझाते हैं।
देखिए आप क्या करिए, इसमें से एक बड़ी संख्या आप ले लीजिए कौन कितना 11 56, ठीक 1156 ले लीजिए। छोटी संख्या क्या है, 1156 ले लिए आप, तो 1020 से आप भाग दे दीजिए इसमें, 1020 से इसमें क्या करिए दोस्त भाग दे दीजिए। तो जब भाग देंगे भैया आप, जब आप 1020 से भाग दीजिएगा तो कितनी बार में जाएगा, आप कहेंगे सर एक बार में जाएगा, कोई डाउट नहीं है। 1020 यहाँ पर हो जाएगा, कितना बचेगा 6, 5 में से 2 गया तो बचेगा 3, यहाँ पर एक, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 136 जो बचा दोस्त, 136 से भाग देंगे वापस किस में से, किस में 1020 में, तो 1020 आप यहाँ पर लिखिएगा, लिख दीजिए। चलिएगा अब 136 से भाग दें कितनी बार में जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कितनी बार में जाएगा, तो आप कहेंगे दोस्त 9 बार में, देख लीजिए जाएगा क्या 9 बार में। 9 छक्का 54 के 4 हासिल का 5 और 9 तिया 27, 27 और 5 32 के 2 हासिल का 3, 9 एकम 9 3 12। 9 बार दोस्तों नहीं जाएगा, 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार चेक कर लीजिए, 8 बार चेक कर लीजिए, 8 बार जाएगा क्या। 8 बार अगर चेक करेंगे भैया तो 8 बार चेक करिएगा तो देखिए 8 छक 48 हासिल का दोस्त 4, 8 तिया 24, 24 4 28 के 8 हासिल का 2, 8 एकम 8 2 10। ओ भाई ये तो 8 बार में भी बेसी हो जा रहा है, 8 बार में करेंगे तब पर भी ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब कहीं कहीं दोस्त 7 ही बार जाएगा प्यारे साथियों, 7 बार जाएगा। 7 बार करिए, 7 बार, तो 7 छक 42 के 2 हासिल का दोस्त 4 होगा, और 7 तिया 21, 21 4 दोस्त 25 के 5 हासिल का 2 हो जाएगा, और 7 एकम 7 2 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। घटाएंगे यहाँ से 8 बचेगा दोस्त, यहाँ से घटाएंगे आप, यहाँ से जब आप घटाइएगा ना तो देखिए क्या बचेगा, 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, और यहाँ से यहाँ पर 9 में से 9 गया 0, 65 हो गया, सॉरी 68 हो गया दोस्त। यहाँ पर क्या हो गया 68 हो गया, देखिए 68 हो गया। अब 68 हो गया तो अब आप भाग दीजिए किस में 136 में, 136 भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा दोस्तों, 2 बार में, 8 दूनी 16, 6 दूनी 12 1 13, 2 बार में चला गया। अब ये क्या करना है आपको, ये जो 68 आया है दोस्त ये काट दिया इसको, अब इसी 68 से भाग दीजिए किस में 85 में, तो 85 में भी भाग दीजिए, 85 नहीं दोस्तों 850 है, 850 में भाग देंगे 68 से, कितनी बार जाएगा दोस्तों, एक बार यहाँ पर देखिए 68 हो जाएगा, यहाँ पर 15 में से 8 गया 7 1 0, अभी भी जाएगा कितनी बार में, तो 2 बार में जाएगा यहाँ पर, 8 दूना 16, 8 दूना 16 हासिल का 1, 6 दूनी 12 1 13, ठीक ये 6 है दोस्तों, यहाँ पर क्या है 6 है। तो घटाइएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर घटाइए, 10 में से 4 गया तो सॉरी 6 गया तो 4 बचेगा, और यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा। 34 से भाग दीजिए किस में, 34 से भाग दीजिए दोस्तों 68 में, 68 में भाग दीजिए तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा, तो लास्ट में जो काट दिया सबको वही होता है इसका मौसा, तो मौसा दोस्तों क्या हो जाएगा इसका 34, मौसा क्या हो जाएगा 34, 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये तो इसका बेसिक तरीका होता है, आप लोगों ने सीख लिया। एक बार सभी लोग फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए, पहले दोस्तों आप सभी लोग कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं इसका शॉर्टकट तरीका बताता हूं कि कैसे इसको आप बिल्कुल बिना सॉल्व किए ही सवाल का आंसर बता सकते हैं। देखिएगा आप लोगों ने कॉपी कर लिया, चलिए दोस्त आप सभी प्यारे साथी इसको कॉपी कर लिए हैं। अगर कॉपी कर लिए हैं दोस्त तो आइए हम इसको बताते हैं शॉर्टकट तरीका से कि इसका आंसर कैसे आप लगाएंगे। चलिए दोस्तों आइए सभी प्यारे साथी एक बार ध्यान दीजिए, फिर से सभी दोस्त एक बार सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिएगा 1020, 850 और 1156, दोनों का अंतर देखिए कितना हो रहा है। यहाँ पर 0, 12 में से 5 गया 7, 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, ठीक है। इसका अंतर देखिए कितना हो रहा है 6, 0, 11 में से 8 गया तो 3। एक बार फिर आप इसका अंतर निकाल दीजिए, इसका अंतर निकाल दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 और 10 में से 7 गया तो बचेगा 3, 2 में से 1 गया तो बचेगा 1।
अब या तो मौसा दोस्तों 136 हो सकता है या तो इसका कोई फैक्टर हो सकता है। अब आप कहेंगे सर इसमें तो ऑप्शन में 136 है या नहीं है, तो इसका मतलब इसका कोई फैक्टर ऑप्शन सही होगा ना, तो इसका फैक्टर कर दीजिए। फैक्टर कैसे करते हैं देखिएगा, इस प्रकार से फैक्टर कर दीजिए। 136 का फैक्टर करिए, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे दोस्तों, 2 छक्का 12, 2 8 16, 2 से काटिए, 2 से काटिए, 2 3 6 और 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए, 17 दूना 34, फिर 7 से 17 से कट जाएगा, यहाँ पर 17 से कट जाएगा एक बार में। अब आप कहेंगे सर ऑप्शन कैसे जानेंगे हम, देखिएगा ऑप्शन कैसे जानेंगे। एक बात बता दीजिए हमें, यहाँ पर हमें ये बता दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर आप इसको 22 बना सकते हैं किसी का गुणा करके, क्योंकि 11 इसमें तो है नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, बिल्कुल कटेगा। ठीक है, 24, 8 3 24, 8 3 24 होता है, इसमें कहीं आपको 3 मिल रहा है क्या, इसमें कहीं 3 मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ये भी ऑप्शन दोस्त नहीं होगा। 28, 7 चौक 28, इसमें 7 है, लेकिन इसमें कहीं 7 है क्या, नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 17 दूना 34, 17 दूना 34 बिल्कुल मिल रहा है, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये था दोस्तों शॉर्टकट तरीका। आशा है, विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर दोस्तों, चलिएगा। सभी प्यारे साथी एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके आगे बढ़ जाइए। चलिए दोस्त, सभी प्यारे साथी अपना हाजिरी लगा दीजिए दोस्तों, अटेंडेंस लगा दीजिए सभी दोस्तों से। मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी प्यारे साथी जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, एक बार सभी लोग इसका अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। अटेंडेंस समझते हैं कैसे लगता है यहाँ पर ऑनलाइन में, बताइए ऑनलाइन में कैसे अटेंडेंस लगता है दोस्तों। ऑनलाइन में अटेंडेंस लगता है लाइक करने से, तो आप लोग लाइक कर दीजिए दोस्त। चलिएगा, आइए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रानी को 20 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सॉरी 200 मीटर है दोस्त, 200 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा यदि वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है। अच्छा भैया लो चला इधर की, रानी कितना मीटर जाती है, 200 मीटर जाती है दोस्तों। अच्छा एक बात बताइए, पहले आप फार्मूला बताइए क्या होता है। आप जानते हैं भैया, समय निकालेंगे कैसे, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे दोस्तों चाल। आइए दोस्त, समय क्या है, समय निकालना है आपको। दूरी कितना दिया है, 200 मीटर दूरी दिया गया है। चाल क्या दिया गया है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा एक बात बता दीजिए, जो दूरी है मीटर में, चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो सबका यूनिट समान होना चाहिए। आज से जो ऑप्शन है समय है सब सेकंड में है, तो आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा को किस में बदलेंगे, मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए दोस्तों 5/18 से गुना करेंगे आप, 5/18 से गुना कर देंगे किसमें, चाल में। 18 से जब गुना करेंगे दोस्त, तो 18 जो है ना ये चल जाएगा ऊपर, यह चल जाएगा ऊपर, यानी आ जाएगा कहाँ पर, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर 18 चल जाएगा दोस्तों ऊपर। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको इसी को हल करने हैं। हल कर दीजिए भैया, हल करिए। 3 से काट, यहाँ पर देखिए 15 गुना 5, ठीक है। 3 से काटिए दोस्त, 3 से काटिए, 3 5 15, 3 से काटेंगे 3 छक 18, 5 5 25, 5 5 25, 25 8 200, 8 छक 48, 8 छक 48, 8 का गुना कर दीजिए 6 में, 8 गुना 6 तो कितना हो जाएगा, 48 सेकेंड। 48 सेकेंड इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर है प्यारे साथियों। जिन दोस्तों का अगर यह आ गया है ऑप्शन नंबर डी 48 सेकेंड, उनका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। एक बार सभी प्यारे साथियों से निवेदन है, विनती है कि आप लोग सवाल को पढ़ के समझ लीजिए सवाल में क्या कहा जा रहा है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। अमन 3 घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी और 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लो भैया, इतना समय में दो बार ये तय करता है, 2 दूरी है। अमन की औसत गति कितनी है भैया, अमन की क्या पूछा गया है, औसत गति। आप जानते हैं कि औसत गति कैसे निकलता है,
औसत गति कैसे निकलता है? औसत गति कैसे निकालेंगे? औसत गति निकालने का तरीका क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। अच्छा, कुल दूरी है कितना? देखिए भैया, कुल दूरी कितना है भाई, यहाँ पर देखिए 15 किलोमीटर दूरी यहाँ पर है, 20 किलोमीटर दूरी यहाँ पर है, यानी 15 + 20 क्या हो जाएगा? 35। 15 + 20 क्या हो जाएगा दोस्तों? 35। 35 बटे कुल समय कितना है? कुल समय देखिए 3 घंटा यहाँ पर है और 2 घंटा यहाँ पर है, 3 दूनी 5 घंटा। दोस्त कितना हो जाएगा घंटा? 5 घंटा। 5 घंटा, ठीक है। 5 से भाग दीजिए, 5 7 35, 7 बार में जाएगा, यानी 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है। 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी 7 घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, सभी लोग बताइए। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने बेहतरीन तरीके से सीख रहे हैं। आप सभी लोग सवाल का कैसे ऑपरेशन करते हैं, सवाल को कैसे हल करने हैं एग्जाम में, बहुत ही लाजवाब आप सभी लोगों ने हमारा साथ दिया है, सपोर्ट किया है, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं दोस्तों। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर यहाँ पर आ गए हम लोग, और अगला प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही इसका यह क्वेश्चन जो है लाजवाब है। तो आप सभी लोग एक बार पढ़िए सवाल को, सभी दोस्त सवाल को पढ़ेंगे समझेंगे। बताइए भैया, सभी लोग एक बार सवाल को पढ़िए। क्या कहा जा रहा है कि यस एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकता है, टी इसे 40 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि यम इसे 30 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है? सबसे पहले आप इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर इस जो भी दिया गया डाटा इसको आप लोग लिख लीजिए। एक व्यक्ति यस है, ठीक, एक व्यक्ति टी है और एक व्यक्ति दोस्तों यहाँ पर यम है। 3 व्यक्ति हैं। यस किसी काम को 50 दिन में कर सकता है, लो भैया 50 दिन में। टी उसी कार्य को दोस्तों 40 दिन में कर सकता है, ठीक है, ठीक है। यम इसी कार्य को कितना दिन में? 30 दिन में कर सकता है। तो पहले आप ये निकालिए टोटल है कमुआ कितना, टोटल काम कितने हैं? तीनों का लघुत्तम काम हो जाएगा टोटल। तीनों का लघुत्तम निकालिएगा दोस्तों तो 600 हो जाएगा। कितना होगा? 600। टोटल काम कितना है दोस्त? 600। टोटल काम क्या है? 600 है। टोटल काम अगर 600 है तो क्षमता, यस की क्षमता क्या है? 50 से भाग देंगे अगर तो 12 बार में जाएगा, यानी यस का क्षमता कितना हो जाएगा? 12। यस का क्षमता 12, टी का क्षमता 40 से भाग दीजिए तो 15 हो जाएगा, 15 बार में जाएगा 15। टी की क्षमता 15। एम की क्षमता निकालिएगा दोस्तों तो एम का क्षमता क्या हो जाएगा? 20। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होगा प्यारे साथियों। अब आगे समझिए क्या कहा गया है। आगे ये कहा गया है, देखिए यस सप्ताह के सभी दिनों में कार्य करता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यस जो है, यस सप्ताह के 7 दिन काम करता है, यानी 7 दिन काम करता है। कितनी क्षमता से? यस का क्षमता क्या है? यस का क्षमता 12 है। 12 की क्षमता से 7 दिन तक काम किया, इसका मतलब साफ है 12 7 84 दिन तो यस ने काम किया। 12 7 84 दिन यस काम किया। इसके बाद आगे कहा गया है दोस्त कि टी केवल सोमवार बुधवार शुक्रवार को कार्य करता है। सोम बुध शुक्र के दिन, 3 दिन। टी जो है, टी 3 दिन काम करता है। 3 दिन काम करता है कितने की क्षमता से? टी का क्षमता क्या है दोस्तों? तो टी का क्षमता यहाँ पर देख लीजिए 15 है। टी का क्षमता दोस्त 15 है, यानी 15 की क्षमता से काम करता है 3 दिन तक, यानी हम कह सकते हैं कि टी 45 काम किया। ठीक है। इसके बाद अगला जो व्यक्ति है यम, केवल शनिवार और रविवार काम करता है। यम के लिए क्या कहा गया है? यम के लिए कहा गया है कि यह केवल शनिवार और रविवार यानी 2 दिन काम करता है। यम केवल और केवल 2 दिन काम करता है। कितनी क्षमता से? यम का क्षमता क्या है दोस्तों? तो यम का क्षमता यहाँ पर 20 है। 20 की क्षमता से यम काम करता है 2 दिन, इसका मतलब साफ है कि कितना काम किया यह? 20 दूना 40 काम, 40 काम। टोटल काम कितना हो गया ये प्यारे साथियों? यहाँ पर देखिए 5 4 9 8 8 16, 169 काम टोटल यहाँ पर हो गया।
169 काम यहाँ पर हो गया, लेकिन टोटल काम था कितना 600। 169 काम हो गया, 600 काम था। अगर आप 600 के करीब इसको लेकर जाएंगे, अगर हम कह दें भैया यहाँ पर 3 का गुना कर दीजिए, आप 3 का गुना कर दीजिए, 3 का गुना करिए तो कितना बार में हो जाएगा, यानी 1 सप्ताह तो बीत गया, 1 सप्ताह यहाँ पर बीत गया। 1 सप्ताह पूरे 7 दिन काम हुए हैं, 7 दिन में काम कितना हुआ है 169 काम। अगर हम कह दें ये 3 सप्ताह काम करें, 3 सप्ताह काम करें तो 3 सप्ताह काम करेंगे तो कितना बार में जाएगा भैया, कितना हो जाएगा काम। यहाँ पर देखिए 3 9 27 के साथ हासिल का 2, 3 6 18 2 20 हासिल का 2, 3 एकम 3 दूनी 3 2 5, यानी अगर 3 सप्ताह काम करेंगे दोस्तों तो 507 काम होगा। कितना काम होगा 507 काम होगा। 507 काम होगा तो काम तो करना है 600, हुआ कितना 507, कितना सप्ताह हुआ 3 सप्ताह। इसका मतलब काम चौथे सप्ताह में भी चला जाएगा, यानी कितने किसके किसके बीच काम होगा, तीसरा और चौथा सप्ताह के बीच में काम समाप्त होगा। तो इसका ऑप्शन भी कौन हो जाएगा, होगा तीसरा और चौथा सप्ताह के बीच, तीसरा और चौथा सप्ताह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये सवाल का मतलब था दोस्तों। सवाल देखने में लग रहा है बड़ा है, लेकिन सवाल बड़ा नहीं है, सवाल सिर्फ लग रहा है देखने में बड़ा है, सवाल वास्तव में छोटा ही है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्त एक बार नहीं समझे हैं दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन तब तक देखिए वीडियो जब तक आपको समझ में ना आ जाए। चलिए भैया अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो शंकु का आयतन कितना है। पाई का मान क्या रखना है दोस्तों, 22/7 का प्रयोग करना है। आइए समझते हैं। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या यानी आर का मान दे रखा है, कितना है दोस्त 7 है। आर का मान क्या दिया है 7 सेंटीमीटर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, पाई आर एल, ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये किसके बराबर है 550 के बराबर है, 550 के बराबर है। पाई का मान क्या रखना है 22/7 रखना है, 22/7 इंटू आर का मान 7, एल का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, बराबर क्या 550, 500 दोस्त 50, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। इसको काटेंगे 11 दूना 22 दो बार में, 11 पंजे 55 50 बार में, 2 से काटेंगे तो 25 बार में, 25 बार में कटेगा। यानी यल का मान कितना हो गया दोस्तों, यल का मान क्या हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, यल का मान दोस्तों 25 सेंटीमीटर यहाँ पर हो गया। आपसे क्या पूछा गया है, आपसे तो शंकु का आयतन पूछा गया है। शंकु का आयतन क्या फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन का फार्मूला। अब आप कहेंगे सर एच का मान कैसे पता करेंगे हम, तो आइए यहाँ पर समझिए। एच का मान ऐसे निकालिएगा, शंकु ये होता है, ये शंकु है दोस्तों, ठीक है। इसको तिर्यक ऊंचाई एल बोलते हैं और ये जो त्रिज्या इसको आर बोलते हैं। यहाँ पर ये पूरा व्यास है, आधा त्रिज्या हो जाएगा यहाँ पर। ये जो है इसकी हाइट है एच। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाले हिस्से में आप पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, यानी यल का मान क्या है 25 है, यल का मान दोस्तों यहाँ पर 25 है और इसकी त्रिज्या क्या है 7 है। तो 25 में 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर घटाइए अंडर रूट में पाइथागोरस प्रमेय से। 25 का स्क्वायर एच का मान निकालेंगे अगर आप, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 माइनस 7 का स्क्वायर करिएगा 49 हो जाएगा। तो इसको जब घटाइएगा आप तो क्या बचेगा यहाँ पर भैया, 15 में से 9 गया तो 6 और यहाँ पर 12 में से 4 गया तो 8, यहाँ पर हो जाएगा 5, सॉरी 625 है, यहाँ पर 625 है। यहाँ पर आप घटाइए, यहाँ से 15 में से क्या होगी चला गया यहाँ पर 9, 6 बचेगा, 11 में से 4 गया तो बचेगा 7 दोस्तों, यहाँ पर 7 हो जाएगा। यानी 576 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 24, यानी एच का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 24। यहाँ पर रखिए 1/3 पाई का मान दोस्तों 22/7 रखना है, 22/7 रखना है। आर स्क्वायर यानी 7 गुना 7 करना है यहाँ पर,
एच का मान क्या निकाला गया है दोस्तों 24। बस इसी को हल करना है आपको, इसी को हल करना है। 7 7 से कैंसिल, 3 से काटिए, 3 8 24, यानी 8 गुणे 7 गुणे 22 करना है। तो 8 7 56, 56 गुना 22 कर दीजिए। 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, यानी इकाई का अंक 2 आएगा, ये तो नहीं हो सकती ऑप्शन। 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, और 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12, 12 और 10 22 और 1 23 के 3 हासिल का 2, 5 दूनी 10 2 12, यानी 1232 इसका उत्तर सही हो जाएगा। 1232 किसमें है भैया? 1232 ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए भैया, ये मेंसुरेशन का सवाल था, 3D मेंसुरेशन का। तो आप लोगों ने इसको समझा होगा, अच्छे से समझ में भी आ गया होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने यहाँ पर दिया जा रहा है। एक बार सभी प्यारे साथी क्या करिए ना, इस सवाल को आराम से पढ़ लीजिए। लाभ और हानि का क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सरल आसान क्वेश्चन है। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर प्यारे साथी। आइए, एक बैट को 750 रुपये में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है दोस्तों, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बैट को खरीदा गया कितने में? 850, यानी क्रय किया गया है, क्रय मूल्य इसका क्या है? 750 रुपये है। क्रय मूल्य हमेशा क्या परसेंट होता है? 100%। 100% का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100% का मान क्या है यहाँ पर दोस्तों? 750 रुपया है, 750 रुपये हैं। तो हमें कितने परसेंट का मान निकालना है? 8% हानि, यानी आपको 92% का मान निकालना है। 100 का मान इतना, तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 1% का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 750 बटे 100, यह 1% का मान है। लेकिन आपको कितने परसेंट का मान निकालना है? 8% की हानि, इसका मतलब 92% पर बेचा गया है। तो आपको 92% का मान निकालना है, यहाँ पर 92% का आपको मान निकालना है। ठीक है, तो 92% का मान निकाल दीजिए। 750 बटे 1000 गुना 92, ठीक है, 92 कर दीजिए। बस इसी को हल कर दीजिए। यहाँ से काटिए, कटेगा 0 0 कटेगा। 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 15 5 75, 15 बार में कटेगा। ठीक है, 15 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 15 गुना 46 करिए, 15 छक्का 90 हासिल का 9, 15 चौको 60 9 69, यानी 690 इसका राइट आंसर होगा। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 690 रुपये। 690 ऑप्शन नंबर डी, 690 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत? चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया भैया, सभी लोग एक बार पढ़ के सवाल का आंसर करिए। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, क्या कहा गया है कि 13% और 19% की दो क्रमिक छूट की एकल छूट के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? दो छूट है, 13% और 19% का, इसका एकल छूट निकालना है। तो आपको लगाना इसमें सक्सेसिव मेथड। छूट है तो माइनस, माइनस का 13 माइनस 19, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 13 गुना 19 और बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 100। ठीक, 13 और 19 जोड़िएगा, माइनस माइनस जुटता है, तो 13 19 जोड़िए क्या हो जाएगा? 9 3 12 2 और 2 1 3 32, माइनस का 32 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर गुना कर दीजिए। 19 तिया कितना होता है दोस्तों? 57, 57 के साथ हासिल का 5, 19 से कम 19 और 19 5 24, 19 5 24, 19 5 24, यानी 100 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2.74। ठीक, 2.47, 2.47। आपको 32 में से घटाने कितना? 2.47। आप 32 में से डायरेक्ट 3 घटा दीजिए, 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 घटाएंगे दोस्त तो हो जाएगा 29, 29 घटाए हो जाएगा। लेकिन आपको घटाना क्या था? 2.47। आपने ज़्यादा घटा दिया इसमें, कितना ज़्यादा घटा दिए हैं? 0.47 घटाना था, आपने ज़्यादा घटा दिया कितना?
तो 5-3 आपने 0.53 ज़्यादा घटा दिए हैं आप, तो इसमें 0.53 वापस का कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 29.53, 29.53 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 29.53 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों इसका राइट आंसर। एकल छूट ऐसे निकलता है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, बहुत ही बेहतरीन तरीका है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए कैसे लगाना है। अगला क्वेश्चन है भैया, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ गया है, दिया गया है। क्या कहा जा रहा है इसमें, एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट देता है। अच्छा भैया, लो छूट दे रहा है, और नगद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5% अतिरिक्त छूट देता है। 7200 अंकित मूल्य वाली एक जैकेट के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना पड़ा। अच्छा भैया देखिए, जैकेट का दाम क्या है, 7200 रुपये, 7200 रुपये। अपने मन से छूट दे रहा है, दीपावली का मौसम है, दीपावली का माहौल है, 20% का छूट है, यानी इसको कितना बिक रहा है, 80% में। 20% का छूट मतलब 80%, 80% का मतलब क्या, 80/100 में बेच रहा है। लेकिन अगर आप नगद भुगतान करते हैं तो 5% का औरो छूट, तो कितना बिकेगा, 95 में। बस इसी को आपको हल करने हैं, इसी को हल कर दीजिए। देखिए यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से काटिए 2 5 10, 2 से काटिए 2 चौको 8, 5 से काटिए 5 से काटेंगे तो 19 5 95, 19 बार में कट जाएगा। ये हो गया क्या चीज़, 72 गुना 19 चौक 76, 19 चौक 76, 76 हो जाएगा यहाँ पर। 72 का गुना 76 में करना है। देखिए 6 दूनी 12, लास्ट का जो अंक है इकाई अंक 2 आएगा, तो इकाई अंक 2 जिसमें रहेगा वही सही है। ये तो 8 है, ये तो नहीं सही होगा, यहाँ पर 0, ये भी नहीं सही होगा। 6 दूनी 12 के 2 हासिल का 1, 6 7 42, 6 7 42 और 7 दूनी 14, 14 42 जोड़िएगा तो हो जाएगा 56 और 1 57, 57। ठीक है, 57 के साथ हासिल का दोस्तों 5 हो जाएगा यहाँ पर, 7 7 49, 49 प्लस 5 हो जाएगा 54, 54 72 इसका राइट आंसर है दोस्तों। ऑप्शन में देखिए किस में दिया गया है, 54 72, किस ऑप्शन में है 54 72, तो ऑप्शन नंबर सी में है 54 72, इसका यही राइट आंसर हो जाएगा 54 72 दोस्तों। 54 72 नगद भुगतान करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5472 रुपये में, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। आ जाइए सभी लोग, सभी लोग आइए भैया, सवाल को लगाइए। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, चलिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि पीतल से बनी एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है दोस्तों। आंतरिक व्यास क्या है, 14 सेंटीमीटर है। 15 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे अंदर से पेंट करने की लागत क्या होगा, यह बताना है। पाई का मान आपको 22/7 रखनी है दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्धगोलाकार है, अर्धगोले का आयतन क्या हो, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्योंकि देखिए आप अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, क्यों, देखिए इस प्रकार निकालेंगे, क्योंकि यह एक अर्धगोला है, अर्धगोला है। जब आप पेंट करिएगा इसमें तो अंदर का हिस्सा, जो अंदर जो दीवार है दोस्त, उसको आप पेंट करेंगे। दीवार अंदर वाले के दीवार जो है उसको पेंट करेंगे, यानी कर्व हिस्सा पर आप पेंट करेंगे, तो इसलिए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पूरे का, पूरे एक गोले का होता 4 पाई आर स्क्वायर। आधा गोले का 2 पाई आर स्क्वायर, यह आधे गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर, देखिएगा कितना पैसा लग रहा है, 15 रुपये लग रहा है हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पेंट करने का। तो 15 से गुना कर दीजिए, यहाँ पर 15 से गुना कर दीजिए। 2 पाई का मान क्या है दोस्तों, पाई का मान आपको 22/7 रखने हैं। 2 गुना 22/7। आर का मान क्या है, देखिए आंतरिक व्यास 14 है, त्रिज्या क्या हो जाएगा, आधा यानी 7, तो 7 गुना 7 और गुना 15। 15 रुपया खर्च हो रहा है, 15 रुपया हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च है। तो पूरे का कितना हो जाएगा, पूरा से गुना कर दीजिए। ठीक है, हल करेंगे जब आप इसको
तो इससे कैंसिल। और यहाँ पर देखिए 15 दूना 30, 15 दूना 30, 30 हो जाएगा यहाँ पर, और 7 दूनी 14, और 7 दूनी 14 एक 15, ये हो जाएगा। 30 का गुना करिए जब इसमें तो क्या होगा यहाँ पर 0, 3 चौक 12 2 हासिल का 1, 1, और 3 5 15 1 16, और यहाँ से 3 1 3 1 4, 4620, 4620 रुपये इसका उत्तर होगा दोस्तों। ऑप्शन देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर 3 में है। अब देखिए दोस्त, अगर आप चाहें तो इसको आप बिना लगाए ही सवाल का आंसर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन वही सही होगा जो 11 का मल्टीपल होगा, यानी ऑप्शन वही सही होगा दोस्तों जो 11 से भाग देने पर कट जाए। तो इतना करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। चेक कर लीजिए 11 का मल्टीपल, आप यहाँ से देखिए 4 2 6 और 1 0 1, दोनों का अंतर या तो 11 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, या फिर 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। यहाँ तो देखिए 4 2 6 और यहाँ पर 1 0 1, 1 और 0 जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 होगा। ये तो ऑप्शन नहीं होगा सही, ये भी नहीं होगा। 7 3 10, 10 में से 1 गया तो 9, ये भी नहीं सही होगा। यहाँ पर आइए 7 2 9, 9 में से 6 गया तो 3, ये भी नहीं सही होगा। यहाँ पर आइए 4 2 6 और 0 प्लस 6, 6 में से 6 गया तो 0, यानी 11 से 1 कट जाएगा। तो एक ही ऑप्शन है 11 से कटने वाला, ऑप्शन नंबर सी। तो 11 से जो ऑप्शन कट गया तो भी ऑप्शन सही है। ऐसे चेक कर सकते हैं दोस्तों। जब भी आपसे आयतन पूछ लें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब भी आपसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ लें या उसका क्षेत्रफल पूछ ले, तो आप हमेशा इस नियम को लगा सकते हैं। आराम से आप लोग 11 से काट के चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्त, एक टेबल के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य में अनुपात 3 संबंधी 4 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 समान क्रमिक छूट देता है। ठीक है, 25% की 2 क्रमिक छूट, समान क्रमिक छूट देता है, और टेबल को 2250 रुपये में बेचता है। इस लेन देन के दौरान हुई हानि ज्ञात कीजिए। अच्छा दोस्त, आइए देखिए, टेबल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य दिया गया है। ठीक है भाई, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य दिया गया है, यानी इसका सीपी और ईएमपी यहाँ पर दिया गया है। सीपी और अंकित मूल्य, सीपी का क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात दिया गया है। अंकित मूल्य दोस्त अगर 4 है तो इसका क्रय मूल्य क्या है दोस्तों, 3 है। यह अनुपात दिया गया है आपके सामने। आप क्या करिए, अनुपात में 0 बढ़ा दीजिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2 0 बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए। ठीक है भाई, 2 0 बढ़ा दिए, बढ़ गया। कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 25% का 2 क्रमिक छूट देते हैं, यानी कितना में बिकता है तब यह, यानी इसका आप एसपी निकाल दीजिए, विक्रय मूल्य निकाल दीजिए। विक्रय मूल्य निकालेंगे यानी इसका एसपी निकालिए, अंकित मूल्य पर छूट मिलता है। ध्यान रहे दोस्त, हमेशा छूट किस पे मिलता है, अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य क्या है दोस्तों, 400। अनुपात में है या 2 क्रमिक छूट मिलता है 25% का, तो 25% का मतलब छूट मिलता है 25% का, इसका मतलब 75% बिकेगा। 75%, 2 क्रमिक छूट हैं तो 25% का फिर 75% बिकेगा। ये इसका विक्रय मूल्य निकलेगा। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से 4 कैंसिल, 75 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पर, 3 5 15 के 5 हासिल का 1, और 3 7 21 1 22, 225 अनुपात। 225 अनुपात में दोस्तों बिक रहा है, लेकिन पैसा में कितना बिक रहा है, 225 यानी 2250 में। तो हम कह सकते हैं कि 225 अनुपात का मान कितना है दोस्तों, 225 अनुपात का मान क्या है, 2250 रुपया है। 2250 रुपया है, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 1 अनुपात का मान दोस्तों यहाँ से निकालिए, 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 10। 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 10। तो आपसे पूछा है इस लेन देन में हुई हानि बताइए। अगर 1 अनुपात का मान 10 है, हानि बताना है आपको, तो आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चाहिए। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों चाहिए। तो विक्रय मूल्य तो पता है 2250 रुपये है, क्रय मूल्य निकालिए। 1 अनुपात का मान 10 है, 300 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 3000। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 3000। 3000 का सामान कितना में बिका है, 2250 में बिका है।
3,000 का सामान दोस्तों 2250 रुपये में बिका है, तो कितने रुपए की हानि हो गई? तो हानि घटा लीजिए, 10 में से यहाँ पर 0 हो जाएगा दोस्तों, 0, और यहाँ पर 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, 750 रुपये की हानि हो गई। 750 रुपये की दोस्तों क्या हो गई? हानि हो गई। तो 750 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 750 रुपया इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ये है दोस्तों इसका कैलकुलेशन। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में दोस्तों, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लघुत्तम महत्तम का प्रश्न दिया गया है। बताइए भैया, कह रहा है कि 35 और 42 के लघुत्तम समापवर्तक 32 और 40 के महत्तम समापवर्तक से विभाजित कीजिए। अच्छा, विभाजित करना है तो विभाजित करने के बाद उत्तर क्या होगा? पहले आप इसका निकालिए क्या चीज़? लघुत्तम। 35 और 42 का लघुत्तम क्या होगा? 35 हो जाएगा, मान के चलिए 35। 42 में क्या है? 7 छक 42, 7 छक 42, तो इसमें 35 में 7 मिल जाएगा, 6 की कमी है तो इसका लघुत्तम में 6 आ जाएगा। इसमें लघुत्तम क्या हो जाएगा? 6 पंजे 30, 6 तियाँ 18, 6 पंजे 30 और 6 तियाँ 18 और 3 दोस्त 21, 210 इसका लघुत्तम हो जाएगा, ठीक है। 210 इसका लघुत्तम हो जाएगा। अब लघुत्तम को भाग करना किससे? 32 और 40 के महत्तम से। तो 32 और 40 का महत्तम क्या हो जाएगा दोस्त? इसका अंतर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा? इसका अंतर क्या होगा? 8। इसका अंतर 8 हो जाएगा, तो इसका महत्तम क्या हो जाएगा? 8। मौसा क्या है? 8 है, 8 मौसा है। 8 से भाग दीजिए आप, 8 से भाग दीजिए ना पहले। 8 से जब भाग देंगे तो 8 से भाग देंगे दोस्तों तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 5 बचेगा यहाँ पर, 16 5 21, 5 बचेगा, हो जाएगा 50। फिर 8 छक 48, 48 बचेगा 2, हो जाएगा यहाँ पर दशमलव लगाइए, 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी दोस्त 16, बचेगा 4, 8 बचे 40, 0 बढ़ा देंगे यहाँ पर, 8 बचे 40, यानी 26.25 इसका उत्तर होगा। 26.25 ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी 26.25 है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 16 नंबर प्रश्न दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मध्यानुपात पूछा गया इसमें भी दोस्तों, तो विश्वास है कि आप लोग मध्यानुपात निकाल ही लेंगे। तो आप लोग इसका हमें जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। मध्यानुपात क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए। मध्यानुपात दोस्तों क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर हमें बताइएगा दोस्तों। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है। चलिए भैया 17 नंबर प्रश्न, 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,500 रुपये कितने वर्षों में 21,600 रुपये हो जाएंगे, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है। देखिए दोस्त 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है दोस्तों 1/5, 1/5, यानी मूलधन क्या है 5 तो ब्याज क्या है 1, तो मिश्रधन और मूलधन का अनुपात निकाल दीजिए। मिश्रधन बटे मूलधन तो 6/5 हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, ठीक है, 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आइए दोस्तों, अभी जो दिया गया है यहाँ पर मिश्रधन बटे मूलधन, वो अभी 6/5 के किसी घात के रूप में होगा। अब कैसे होगा देखिए, यहाँ पर लिखिए पहले आप। मिश्रधन कितना है 21,600 है, 21,600 है। मूलधन क्या है 12,500 है, 12,500। यहाँ से पहले नंबर आप 2 जीरो कैंसिल करिए, हो जाएगा क्या 216/125। 216 घन होता है 6 का, और 6 का घन होता है 125 घन होता है दोस्तों 5 का, ठीक। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 6/5 पर घात कितना, 6/5 पर घात क्या है दोस्तों 3 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं। कितनी साइकिल यहाँ पर है दोस्तों 3, और यही क्या होता है समय होता है, तो कितना समय हो जाएगा यहाँ पर 3 साल। 3 वर्ष में दोस्तों यह धन 12,500 रुपया 21,600 रुपया हो जाएगा 3 साल में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिया जा रहा है, बताइए यहाँ पर सभी लोग इसका आंसर करके बताइए क्या होगा। दिया गया है विकास की साधारण दर के अंतर्गत एक शहर की जनसंख्या 10 वर्षों में
ये जो पी इकाई माना गया है 10 वर्षों में कितना हो रहा है, पी की 1.5 गुना हो जाती है। तो उसी वृद्धि की दर के अंतर्गत कितने वर्षों में शहर की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, अच्छा 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, 3/2। 1.5 गुना का मतलब क्या होता है, 3/2। यानी मूलधन था 2 तो हो गया कितना, मिश्रधन 3, तो ब्याज कितना मिल गया, ब्याज 2 था 3 हो गया, तो ब्याज कितना मिल गया दोस्तों, 1 अनुपात। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय, तो 1 अनुपात ब्याज है, मूलधन है 2 अनुपात, मूलधन गुणे दर निकालेंगे, यहाँ पर समय कितना दिया गया है, 10 वर्ष दिया गया है, बटे क्या हो जाएगा 100, इससे कैंसिल 10 बार में, 2 से काटेंगे 2 5 10 5 बार में, यानी यहाँ से आप आर का मान निकाल देंगे, क्या चीज़ होएगा आर का मान, आर का मान 5 का गुना 1 में 5 1 कम 5, आर का मान क्या हो गया दोस्तों 5%, आर का मान क्या हो गया दोस्तों 5%। कह रहा है कि उसी वृद्धि दर के अंतर्गत कितने वर्षों में शहर की जनसंख्या दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी माने, दोगुनी मतलब क्या, जनसंख्या 1 था, 1 से क्या हो गया 2 हो गया, कितना यहाँ पर ब्याज मिल गया दोस्तों 1 अनुपात, यहाँ पर ब्याज कितना मिल गया 1 अनुपात, तो ब्याज यहाँ पर 1 अनुपात मिला है। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, एस आई बराबर होता है, एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला दोस्तों, ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो साधारण ब्याज बराबर क्या आ जाएगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, मूलधन यहाँ से कितना है, सॉरी यहाँ पर ब्याज क्या है 1 अनुपात, मूलधन क्या है दोस्तों 1 ही है, क्योंकि ये क्या है मूलधन है, मूलधन 1 अनुपात है, मूलधन गुणे दर, दर क्या निकाला गया है 5%, समय इस बार पूछा गया है तो टी का मान आपको निकालना है, बटे क्या है 100, 5 से काटेंगे 20 5 100, 20 बार में कट जाएगा। इसका मतलब दोस्तों साफ है, टी का मान कितना हो गया दोस्त 20 वर्ष, 20 वर्ष, 20 वर्ष में वह धन क्या हो जाएगा 2 गुना, तो 20 वर्ष इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ओके, कोई दिक्कत परेशानी, चलिए 18 क्वेश्चन हो चुका दोस्तों, अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं प्यारे साथियों, और मैं विश्वास के साथ यहाँ पर आप कह सकता हूँ कि अगर इन सभी प्रश्नों के आप आंसर कर दिए तो यकीन मानिए दोस्तों इस बार जीडी में सिलेक्शन आपका पक्का है। मैथ से आप पीछे नहीं हट पाएंगे, क्योंकि अगर 20 प्रश्न अगर आप कर रहे हैं तो यकीन मानिए कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अच्छी लेवल की है। आगे देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई। पहले वर्ष क्या हुआ, जनसंख्या था जो भी 5% बढ़ गया। दूसरे वर्ष के दौरान इसमें 4% की कमी आ गई। दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थी। ज्ञात कीजिए कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। देखिए पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या आपसे पूछा गया है, पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या पूछा गया है, तो पहले वर्ष दूसरे वर्ष के दौरान जनसंख्या में कितनी की कमी आ गई, 4% की, 4% की कमी आया है। यहाँ पर 4% की दोस्तों कमी आया है। 4% का मतलब क्या होता है, 4% का मतलब होता है दोस्तों, 4% का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग बताएंगे, चीख के जवाब देंगे दोस्तों। 4% का मतलब क्या होता है, तो आपके दिल से आवाज़ आ गई। 4% का मतलब 1/25 होता है, 1/25 होता है। जनसंख्या क्या था 25, एक की कमी आ गई, कितनी हो गई 24, यानी 24/25, 24 बटे दोस्तों क्या हो गया 25 हो गया। क्लियर है, देखिए जनसंख्या 24/25 हो गया दोस्तों, ठीक है। यानी जनसंख्या पहले क्या था, एक वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या था 25, कमी होने के बाद कितना हो गया 24, तो 24 अनुपात का मान कितना दिया है 30,240। 24 अनुपात का मान क्या है दोस्तों, 24 अनुपात का मान हो जाएगा 30,240 रुपये। भाई पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या था 25 अनुपात था, 25 अनुपात था यहाँ पर, ठीक है। तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या दोस्तों 25 अनुपात था, तो यहाँ पर दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या हो गया है 24 अनुपात, तो 24 अनुपात का मान दिया गया है, 25 अनुपात का मान निकालेंगे। 24 अनुपात का मान अगर इतना है, ठीक है, तो 25 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 25 अनुपात का मान निकालेंगे जब, तो 30,240 बटे क्या 24 गुना 25, ठीक। इसी को हल करना है आपको, इसी को हल करके आप आंसर बताइए क्या होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसको काटिए, इसको जब भाग देंगे आप, इसको जब भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा
आप इसको काट दीजिए 4 से, 4 छक 24, 4 सते 28, बचेगा यहाँ पर 2, हो जाएगा 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 4 छक 24, इतना हो जाएगा। ठीक है, अभी आप इसको 6 से काटेंगे, 6 एक में 6, 6 दूनी 12, 3 बचेगा 36, 6 छवा के 36, 1260 गुना 25 करना है आपको। 1260 गुना 25 करेंगे तो क्या होगा, 25 का गुना 0 में 0, 25 छक्का 150, हासिल का 15, हासिल क्या हो जाएगा 15। ठीक है, हासिल 15, 25 गुना 50, 50 प्लस 15 करेंगे तो 65 के 5 हासिल का 6, और 25 से कम 25, 25 6 31, यानी 316 के बाद डबल 0, यानी कह सकते हैं हम लोग 31,600 जनसंख्या था पहले वर्ष के अंत में। कितना, 31,600 किस ऑप्शन में दिया गया भैया, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कहीं गलती हो गया है, आप लोग इसको एक बार देखेंगे, 31,600 नहीं आएगा दोस्तों, एक बार सभी लोग एक बार यहाँ पर ध्यान से समझिए क्या होगा। 25 का गुना करिए, 25 का गुना करिए 0 में तो 0 हो जाएगा, 25 छक्का 150 कि 0 हासिल का 15 होगा। अब 25 दूना 50, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 25 दूना 50, 50 प्लस 15 जोड़ेंगे तो 65 होगा दोस्तों, ना कि यहाँ पर हम 6 कर दिए हैं, 65 होगा, ये 5 हो जाएगा दोस्तों 5। अब 25 से कम 25, अच्छा 31, यानी 31,500 इसका राइट आंसर होगा। 31,500 दोस्तों किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, और ये प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्यारे साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी है, चलिए आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। 19 प्रश्न दोस्तों हम कर चुके हैं, मात्र एक क्वेश्चन बचा है। अब इस लास्ट क्वेश्चन को भी हम लोग करते हैं ऑपरेशन। आइए समझिए दोस्तों, सभी लोग समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को सवाल। अब इस सवाल को पढ़िए, क्या कहा जा रहा है इसमें, भानु एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है। लो भैया, कौन है इसमें, भानु है, भानु है जो किसी कार्य को वह 10 दिन में कर सकता है, एक व्यक्ति भानु। आगे कहा जा रहा है कि रमेश इसे पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है। एक व्यक्ति कौन है यहाँ पर, रमेश है, रमेश इसे 12 दिन का समय लेता है पूरा करने के लिए। आगे कहा गया है इसमें रोहित कार्य को करने में उतना समय लेता है जितना समय भानु और रमेश मिलकर कार्य करने में लेते हैं। अच्छा, तो पहले क्या करिए, आप निकालिए इसका लघुत्तम टोटल काम है कितना, टोटल काम कितने हैं, तो 12 और 10 का लघुत्तम निकालिएगा, क्या हो जाएगा 60। टोटल काम कितने हैं 60, 10 छक 60, 12 पंजे 60। अगर जो दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि रोहित उतना ही समय लेता है जितना भानु और रमेश मिलके दोनों लोग काम करते हैं, जितना समय लेते हैं उतना रोहित समय अकेले लेता है, तो रोहित का समय क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पर, रोहित कितना समय लेगा भाई, 60 काम टोटल है, भानु और रमेश कर रहे हैं, दोनों की क्षमता क्या है 6 + 5 11, 60/11 की क्षमता, 60/11 दिन समय लगेगा किसको, भानु और रोहित को मिलके काम करने में, भानु और रोहित को। तो यही काम जो है दोस्तों इतना ही समय लेगा कौन, रोहित, 60/11, 60/11 दिन का समय लेगा कौन, रोहित अकेले। अब 60/11 दिन का समय अगर रोहित अकेले लेगा तो आप बताइए ये जो काम 60 काम है इसको करेगा तो कितना दिन का समय लेगा, तो 60 काम, सॉरी इसका क्षमता क्या होगा, सॉरी दोस्तों क्या पूछा गया है यहाँ पर, रमेश और रोहित एक साथ पूरा करेंगे तो, अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए रोहित कितना समय ले रहा है 60/11, अगर 60/11 की क्षमता से 60 काम करेगा तो इसका 60/11 दिन में अगर 60 काम करेगा तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा भाई। क्षमता निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल काम बटे समय, टोटल काम बटे समय, तो टोटल काम कितना है 60 है, समय कितना ले रहा है 60/11, तो 11 तो चल जाएगा ऊपर, 11 चल जाएगा ऊपर, तो 11 आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है 11 चल जाएगा ऊपर, यहाँ से ये खत्म। आप इसको जब डिवाइड करेंगे 60 से 60 कैंसिल, यानी हम कह सकते हैं सीधे कि रोहित की जो क्षमता है दोस्तों वह 11 है। प्यारे साथियों एक बार समझिए, रोहित का क्षमता क्या निकल गया 11, रोहित की क्षमता इफिशियंसी क्या है, तो रोहित की इफिशियंसी दोस्तों 11 है। क्वेश्चन में कहा गया है कि रमेश और रोहित एक साथ काम पूरा करें तो कितना समय लगेगा, टोटल काम कितना है 60 काम,
टोटल काम कितने हैं दोस्तों? 60 काम है। कौन कौन करेंगे इसको? रमेश और रोहित एक साथ करना चाहते हैं दोस्तों। तो रमेश की क्षमता क्या है आप लोगों ने निकाला यहाँ पर, देखिए 5। रोहित की क्षमता क्या है? 11। तो 11 5 16, 16 की क्षमता से काम होगा। तो 60 काम कितना दिन हो जाएगा करने में? भाग दे दीजिए आप लोग, 4 से भाग दीजिए। 4 चौको 16, 4 से काटेंगे तो 15 चौको 60, ठीक। 4 से भाग दीजिए 15 में, तो 4 तिया 12, 3 15 बटे 4, यानी 3 सही 3 बटे 4 दिन का समय लगेगा। कब? जब इस काम को करेंगे रमेश और रोहित एक साथ, तब 3 सही 3 बटे 4 दिन। ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। 3 सही 3 बटे 4 दिन का समय लगेगा, और यही प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों। तो ये 20 प्रश्न दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। आप लोगों ने इसे पूरा दिल से तसल्ली से देखा होगा। मैं विश्वास करता हूं दोस्तों आप लोग इसको बड़े ध्यान से समझे होंगे। और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर आगे मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। चलिएगा दोस्तों।